ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची। होली के रंगों से खराब हुई स्किन को कैसे वापस से ठीक किया जाए, इसी पर आज बात कर रहे हैं डॉक टॉक में। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आयुर्वेद से डॉक्टर सुमन आहूजा। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर, जब रंगों की से खेलने के बाद जब बारी आती है रंग को छुटाने की, तो लोग कई तरह के नुस्खे बताते हैं, तो क्या सही तरीका है रंग छुटाने का? देखिए, एक तो रंग छुटाने के लिए सबसे पहले तो बहुत मेहनत नहीं करनी चाहिए। लोग बहुत रगड़ रगड़ करके साफ करते हैं तो उससे ज्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए सबसे पहले जब आप नहाएं तो जो भी आप ल्यूकवार्म वाटर, मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस में नींबू का रस मिला दें। नींबू एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, तो जो आपका कलर उतारने में आपकी हेल्प करेगा। और अगर जैसे फेस या जो एक्सपोज पार्ट है, जैसे आपके हाथ हैं या गर्दन है जिन पर ज्यादा रंग लग गया है, तो उसको क्लीन करने के लिए आप कच्चा दूध लें, उसमें थोड़ा शहद मिला लें और थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें, और उससे आप अगर छुटाने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी छूट जाएगा और रैशेस भी नहीं होंगे। जी, कई लोग बताते हैं कि बेसन वगैरह का भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग जो पक्के रंगों से खेलते हैं उनका अच्छे से नहाने के बाद भी रंग नहीं जाता, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर पक्के रंग यूज करते हैं तो वो बॉडी पर भी आ जाता है, जब आप वॉश करते हैं, नहाते हैं तो भी आ जाता है। तो उसके लिए आप ओनली बेसन नहीं, जैसे बेसन लें और बेसन के अंदर थोड़ा सा लेमन जूस मिला लें, हनी मिला लें उसके अंदर, और उसके अंदर मसूर की दाल का पाउडर मिला दें। तो जब आप उससे रगड़ के साफ करेंगे तो वो पक्का कलर 1 या 2 वॉश में बहुत जल्दी निकल जाएगा और कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होगा। जी डॉक्टर, होली के बाद बाल भी रूखे सूखे हो जाते हैं, तो बालों को वापस ठीक करने के लिए किस तरह के घरेलू उपाय या किस तरह के आयुर्वेद में उपाय बताए गए हैं? हाँ, बाल जो आप कलर लगाते हैं, अगर उससे पहले ऑयलिंग नहीं किया हुआ है बालों में, तो उससे वॉश करने के बाद बाल बहुत रूखे और बेजान से हो जाते हैं। उसको अगर हम ठीक करना चाहते हैं उसके लिए हम कुछ हेयर पैक्स यूज कर सकते हैं। जैसे आप घर में तिफला पाउडर नॉर्मली मिल जाता है सबको, तो तिफला पाउडर लें, उसके अंदर थोड़ा सा मुलेठी का चूर्ण, मुलेठी एक दवा है, नॉर्मली घरों में मिलती है, तो उसका एक चूर्ण ले लें और उसके अंदर थोड़ा शहद मिला लें उसके अंदर, और उसके अंदर थोड़ा सा गवार पाठे का गुदा आता है जिसे एलोए वेरा कहते हैं, वो मिला करके उसका पैक अगर लगाएंगे तो वो आपके बाल बहुत जल्दी उससे ठीक हो जाएंगे, ड्राइनेस जो है वो कम हो जाएगी। एलोवेरा का पैक लगाना चाहिए। और इसके अलावा क्या किस तरह का कोई तेल वगैरह भी इस्तेमाल करना चाहिए? तेल तो उसके बाद उसको लगाने के बाद बालों को ड्राई नहीं रखना है, बेसिकली मॉइस्चराइज रखना है। तो उसके लिए आप जैतून का तेल या नारियल का तेल लगा सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे वॉश कर लें, तो बाल आपके वापस जैसे थे लस्ट्रस शाइनी हो जाएंगे और अच्छे लगने लगेंगे। जी डॉक्टर, होली के बाद लोगों की स्किन के अंदर भी काफी तरह की दिक्कतें आ जाती है, स्किन एलर्जी भी हो जाती है लोगों को, तो क्या उपाय बताए गए हैं आयुर्वेद में स्किन एलर्जी से बचने के लिए और स्किन एलर्जीज को ठीक करने के लिए? जैसे अगर क्लीनिंग करने के बाद आपको लगता है कि बहुत बर्निंग हो रही है फेस पर या बहुत रेडनेस आ गई है, तो उसमें फिर आप एलोवेरा का जूस शहद में मिक्स करके उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप उसका डेली अप्लाई करेंगे तो 2-3 दिन में वो रेडनेस और बर्निंग चली जाती है, उससे तो ठीक हो जाए। तो जो एलोवेरा का जूस आपने बताया है, कुछ एलोवेरा के जेल जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उनको यूज किया जा सकता है या फ्रेश एलोवेरा को ही लेना चाहिए? अगर फ्रेश अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास लीफ है तो आप उसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर से एक जेल निकलता है, तो आप उसको फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं हनी में मिला करके वो। और अगर नहीं अवेलेबल है तो आप मार्केट से ले सकते हैं जो जेल्स हैं, एलोवेरा जेल, वो यूज कर सकते हैं। जी, और ऐसा भी है क्या कि कुछ लोगों को एलोवेरा नहीं सूट करता, ये सब स्किन के ऊपर चल जाता है? नहीं, आइडियली तो एलोवेरा ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ए वेरी सूदिंग एजेंट, इमोलियंट है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखता है, तो ये एलर्जी को सबसाइड करता है। ऐसा नहीं है कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी, तो अप्लाई कर सकते हैं हर स्किन पर। जी डॉक्टर, जो घर में मौजूद जो चीजें हैं, जिस तरह की फल और सब्जियां जैसे टमाटर, खीरा, ये सब भी घर में होता है, तो इनका भी इस्तेमाल क्या किया जा सकता है? हाँ, टमाटर नहीं यूज कर सकते बिकॉज कलर करने के बाद थोड़ा सा स्किन में ड्राइनेस और रैशी हो जाता है, तो टमाटर जो है वो आपको बर्निंग करेगा। बट खीरे का जूस आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप एलोए जेल के साथ खीरे का जूस मिला करके उसको फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। और किस तरह से इस पैक को अप्लाई करना है, कितनी देर रखना होता है? क्या नहाते वक्त इसको यूज कर सकते हैं या उसके बाद करना है? नहीं, आप 15 to 20 मिनट्स उसको रख लीजिए, देन उसको 15 to 20 मिनट्स के बाद प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। जी, ये नहाने के बाद आप बता रहे हैं? जी डॉक्टर, जिनकी स्किन पे पिंपल्स है, स्किन सेंसिटिव है, तो उनके लिए किस तरह के उपाय बताए गए हैं आयुर्वेद में?
हाँ, जिनकी स्किन पर पिंपल्स एक्चुअली जब उन पे कलर एप्लीकेशन होता है तो वो रैशेस और ज्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं, पिंपल्स और बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि उसको क्लीन करने के बाद उसमें एक फेस पैक लगाएं। उस फेस पैक में आपको जैसे घर में जौ का आटा अवेलेबल होता है, तो जौ के आटे में एलॉय का जेल मिला करके उसमें हनी मिला करके और वो अप्लाई करें आप, तो उससे बहुत जल्दी आपके पिंपल सबसाइड हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, तो और उसमें जो पेन और जो डिस्चार्ज हो रहा है वो भी क्लीन हो जाएगा। जी। और आपको किस तरह के नॉर्मली केसेस आपको देखने को मिलते हैं, किस तरह के केसेस आपके पास ज्यादातर आते हैं स्किन प्रॉब्लम को लेके, खासकर होली के बाद? होली के बाद वही किसी को अगर ऑलरेडी कोई स्किन प्रॉब्लम चल रहा है या कोई ड्राई स्किन है या कोई एक्जिमा है तो वो एग्रेवेट हो जाता है, या ईचिंग बढ़ जाती है, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है, बिकॉज जो आजकल कलर्स यूज हो रहे हैं उसमें मेटल मिक्स होने लग गया है टू मेक देम मोर कलरफुल एंड वाइब्रेंट। तो वो लोग उसमें ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स मिक्स करते हैं, तो दे आर वेरी एलर्जिक टू स्किन। और ऑलरेडी अगर जिनको प्रॉब्लम है स्किन में तो वो और एग्रेवेट हो जाती है, तो अक्सर इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। तो क्या लोगों की बहुत ज्यादा स्किन भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है होली के बाद? क्या उसके बाद स्किन के अलावा भी कहीं और भी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है होली का? स्किन के बाद देखिए एलर्जी तो अगर आप इनहेल कर लेते हैं, अगर आप सांस के थ्रू चला जाता है तो उसमें फिर सांस की तकलीफ भी हो सकती है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जो लोग एस्थमेटिक होते हैं उनकी प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती है, और जो नहीं है उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होने लगता है, तो ये प्रॉब्लम्स और देखने को मिलती हैं। आपने अभी जिक्र किया एक्जिमा का, तो जिन लोगों को एक्जिमा है उन लोगों को किस तरह से स्किन को ट्रीट करना चाहिए? होली के कलर्स अगर उन्होंने खेल लिए हैं, उनके ऊपर होली के कलर्स आ गए हैं और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? देखिए एक्जिमा एक तो पहले वो आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि वो पार्ट कवर करके रखना चाहिए, बट अगर एक्सीडेंटली उस पर कलर लग गया है तो उसे फिर वही आप कच्चे दूध में हनी मिक्स करके और उससे क्लीन करके देन उसमें जो प्योर घी, शुद्ध घी होता है उसमें थोड़ा हनी फ्यू ड्रॉप्स मिक्स करके उस पर अप्लाई कर दें। उस पर अप्लाई करने से जो बर्निंग सेंसेशन, जो ईचिंग हो रहा था वो इमीडिएटली सबसाइड हो जाता है। देन आप अपना जो मेडिकेशन यूज कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहें। तो डॉक्टर ने हमें काफी अच्छी चीजें बताई हैं, लेकिन डॉक्टर अगर हम बात करें प्रिकॉशंस की, क्योंकि अगले साल भी होली आएगी, लोगों को प्रिकॉशंस तो रखना बहुत जरूरी है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस लोगों को रखने चाहिए? देखिए पहले तो मैक्सिमम जो भी आपके बॉडी है उसको कवर करके रखें, लाइक फुल स्लीव्स की ड्रेसेस पहन लें, नेक पार्ट आपका कवर रहे, बालों को अगर आप कवर कर सकते हैं किसी स्कार्फ से या बांधने से तो उससे कवर करके रखें, जिससे कलर्स ज्यादा लगे नहीं। बट फिर भी कलर्स अगर उसमें लग जाते हैं तो उससे पहले क्या करें, होली खेलने से हाफ एन आवर पहले आप कोई भी कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल या जैतून का तेल, उसमें लेमन मिक्स करके, लेमन जूस, और वो अप्लाई कर लें, तो उससे जो हार्मफुल इफेक्ट है वो भी कम होगा और कलर जल्दी उतर भी जाएगा। ऐसे सिमिलरली आप बॉडी पर भी अप्लाई करें। डॉक्टर, क्योंकि आज दुल्हनडी है, आज आप यहाँ पर आई हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को आज के दिन? मैं ये कहना चाहूंगी कि होली बहुत ही भाईचारे वाला और अच्छा त्योहार है, कलरफुल फेस्टिवल है। तो आप होली को ऑर्गेनिक कलर से मिलाएं, खेलें, जिससे आपका खुद का भी नुकसान नहीं हो और आपके जो आसपास वाले हैं, मिलने जुलने वाले हैं, उनका भी नुकसान नहीं हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका आज आने का, एंड विश यू वेरी हैप्पी होली। मैं भी सभी व्यूअर्स को अपनी तरफ से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। धन्यवाद जी। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि होम्योपैथी में क्या बताया गया है स्किन एलर्जीज के लिए।